देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है। आज हम आपको बताएंगे ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार बहुत सपोर्टिव होता है और वो परिवार की सपोर्ट से बहुत तरक्की करता है। और ये आपकी माइंड लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन, ये आपकी लक लाइन और ये सन लाइन। देखिए, अगर आपकी भाग्य रेखा शुक्र, ये शुक्र है, शुक्र से घेरा बना करके आई है, नंबर 1 इंडिकेशन है कि ऐसे लोगों का परिवार बहुत सपोर्टिव होता है। और नंबर 2, ऐसे लोग अपने परिवार के कारोबार में अत्यधिक रुचि लेते हुए खूब धन संपदा अर्जित करते हैं, क्योंकि ये भाग्य रेखा शुक्र से निकली है। और शुक्र क्या है? कमिटमेंट है। परिवार कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ता है। और ये रेखा अगर है तो ऐसे लोग, आप किसी की हथेली में चेक कर लीजिएगा, ये रेखा आपको दिखती है, आप उनके परिवार के बारे में पूछेंगे, असल में तो 90% वो परिवार का, पिता का बिजनेस ही संभाल रहे होंगे, पिता की फैक्ट्री संभाल रहे होंगे। ये रेखा वो है। सीधा सीधा फार्मूला है, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा शुक्र पर से घूम करके चलती है और शनि पर पहुंच जाती है तो ऐसे लोग अपने पूर्वजों की विरासत को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 चिन्ह हो गया ये। नंबर 2, अगर लाइफ लाइन में से ऐसे एक रेखा निकले और ये ऐसे आ जाए तो यह अति उत्तम योग होता है। बहुत शानदार योग होता है। ऐसे लोगों का परिवार भी बहुत सपोर्टिव होता है। यहां आ गई थी ये रेखा, बहुत शानदार योग बना हुआ है ये। अगर ऐसी, ये दीव बना हुआ नजर ना आए, और अगर इस रेखा में से एक रेखा निकल करके बुध पर चली गई, ये बुध पर, इसका मतलब है कि ऐसे लोग परिवार के सहयोग से बहुत शानदार कामयाबी पाने वाले होते हैं। बुध क्या है? बुध मैं अनेकों बार, शायद सैकड़ों बार बता चुका हूं। बुध क्या है? बुध भाग्य है, बुध वाणी है, बुध व्यापार है, बुध जॉब है। जिस बंदे का बुध खराब होता है ना, उसकी वाणी खराब हो जाती है। वो तीखा बोलेगा, तोतला बोलेगा, हकलाएगा, वो बुध के कारण होता है। जिसकी वाणी खराब होगी, समझो उसका बुध खराब है। जो कड़वा बोलता है, झूठ बोलने से बुध खराब हो जाता है। जो इंसान ज्यादा झूठ बोलता है उसका बुध खराब हो जाता है। और बुध क्या है? भाग्य भी है, मतलब उस बंदे का भाग्य भी खराब होने लगता है। अगर इसके अलावा एक रेखा इसमें से निकल करके आपके सूर्य पर चली गई है, सूर्य क्या है? ऐश्वर्य है, लग्जरी है, नेम एंड फेम है, प्रसिद्धि है। सूर्य राजा है। देखिए, 2 ग्रहों का एक अहम स्थान है ज्योतिष में। सूर्य ग्रहों के राजा है और बृहस्पति ग्रहों के देवता है, गुरु हैं। देव गुरु बृहस्पति, तो 2 जो ये ग्रह हैं, ये देखिए, देव गुरु बृहस्पति के सामने तो कोई भी ग्रह उछल कूद नहीं कर सकता है। किसी भी ग्रह के पर अगर ये बृहस्पति की उंगली है, ये बृहस्पति का स्थान है, अगर कुंडली में भी किसी भी ग्रह पर वो कितना शूद्र हो, कितना क्रूर हो, अगर बृहस्पति की सीधी नजर पड़ जाती है तो वो दुबक के बैठ जाता है। आपके राहु कितने भी बुरे हैं, आपके मंगल कितने भी बुरे हैं, क्योंकि एकमात्र बृहस्पति ग्रह है कुंडली में जिनके सामने किसी ग्रह की उछल कूद की हिम्मत नहीं होती है। तो ये आप समझ लीजिए ध्यान से। अब अगर ये रेखा, मैं बृहस्पति पर चला गया, विषय भटक रहे थे हम लोग, अगर ये रेखा यहां चली गई, अब सूर्य क्या है? नेम फेम, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, लग्जरी। अब ये ऐसे लोग अपने परिवार का कारोबार आगे बढ़ाते हुए, अपने परिवार का सपोर्ट लेते हुए शानदार प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं। अब इस रेखाओं को ध्यान से देख लीजिए।
अगर सूर्य रेखा पर ऐसी शाख भी बनी हुई है, यहां पर ऐसी शाख जिसे त्रिशूल कह देते हैं, त्रिशूल बना हुआ है या दो मुख बना हुआ है, तो ये इसमें सोने पर सुहागा हो जाता है। ये क्या हो गया? ये सोने पर सुहागा। ऐसे लोग खूब प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, खूब नेम एंड फेम प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग अब आपने शहर में देखा होगा, आप किसी शहर में चले जाइए, एक दुकानदार बड़ा प्रसिद्ध होता है, कह दे नथुराम स्वीट्स। अब नथुराम ने शुरू किया, उनके बच्चों ने कहां पहुंचा दिया पिता की विरासत को। हल्दीराम ने शुरू किया, बच्चों ने कहां पहुंचा दिया विरासत को। तो ये वो बच्चे हैं जिनके थैली में ये योग होते हैं। अनेकों सैकड़ों ऐसे उदाहरण होंगे। जो छोटी सी दुकान से शुरू हुआ, रूह अफ़ज़ा डिब्बे में दिया जाता था, कटोरी लेके जाओ, अपना गिलास लेके जाओ, और आज पूरी दुनिया में तूती बोलती है। छोटा सा कारोबार, पिता का चला हुआ छोटा सा कारोबार ऐसे लोग संभालते हैं और उसको शिखर पर ले जाते हैं, और उस कारोबार से उनका खूब नेम फेम प्रसिद्धि होती है। अब आप हथेली में चेक कर लीजिए। नंबर 1, आपकी भाग्य रेखा शुक्र से आ रही है कि नहीं आ रही है। नंबर 2, जीवन रेखा के बगल में एक सहायक जीवन रेखा बनी है कि नहीं, ये नंबर 2। नंबर 3, बुध रेखा, और नंबर 4, सूर्य रेखा। ये 4 चिन्ह देख लीजिए। किसी की हथेली में ये 4 चिन्ह हैं, ये अपने परिवार के व्यापार को, परिवार के उद्योग को, परिवार की दुकान को शिखर पर ले जाएंगे। लेकिन आजकल ना एक नौकरी का चलन चल गया है। पिता का कारोबार है 1 करोड़ रुपए का, लेकिन वो भी सोचता है कि बेटा 50,000 रुपए की नौकरी कर ले, अच्छी है। उनको लगता है कि ये बहुत मगजमारी का काम है, सुबह 8 बजे आओ, रात को 10 बजे जाओ। बोला जी क्या जिंदगी है, बेटा 50,000 की नौकरी तक। क्योंकि अब देश में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी विडंबना यही हो गई है कि हम सेवा की तरफ भागने लगे हैं, नौकरी की तरफ भागने लगे हैं। इसे सेवा कर कहा गया है, सर्विस टैक्स। जो नौकरी, मैं बोलता हूं सबको कि नौकरी नहीं भैया, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी मांगने वाले नहीं। जिस दिन हम नौकरी देने वाले बन जाएंगे, उस दिन हम बनेंगे विश्वगुरु। खाली कह देने से विश्वगुरु नहीं बन जाते हैं। जिस देश में एक नौकरी के लिए 2000 लोग कतार में हो, तो वहां विश्वगुरु थोड़ी है। और हम बच्चों को व्यापार करने का, बिजनेस करने का, उद्योग लगाने का ज्ञान ही नहीं दे पा रहे, उन्हें केवल नौकरी के लिए बना रहे हैं। हमारी एजुकेशन व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बच्चों को केवल नौकरी की लालसा पैदा कर दी गई है। और अन्य के लोग तो ऐसे खाली सरकारी नौकरी की लालसा वाले हैं। तो उनको छोड़िए, केवल ये देखिए। अब ये 4 रेखाओं को देख लीजिए बस। अगर ये 4 रेखाएं हैं तो ऐसा बंदा अपने परिवार की विरासत को शिखर पर ले जाएगा। बस अब अपने बच्चों की हथेली में चेक कर लीजिए, भाई की हथेली में चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वो क्या संभालने वाला है। राधे राधे।